यादव, दलित और मुस्लिम वोटरों को मिला लिया जाए तो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कुल वोटरों का 50% हो जाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। इस बार गाजीपुर के क्षेत्र में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का मुद्दा है, लेकिन क्या बदले हुए गठबंधन से सूरत बदल सकती है? सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। गाजीपुर में विकास और जातीय मुद्दों के बीच माफिया की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए मुख्तार की मौत मुद्दा है। जो खबरें मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के स्तर पर 13 सीटें हैं। इस पिछले 2019 में 13 की 13 सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार खैरियत नहीं है। उन्नाव की सीट पर अनु टंडन चुनाव जीत रही है। इस बार लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इटावा और कन्नौज, ये सारी सीटें धुआंधार वोट से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता का रुझान साफ दिखाई दे रहा है। इन 13 सीटों में आधी सीट भाजपा बचा ले यूपी में तो बड़ी बात है। एक और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और दूसरी तरफ माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी हुआ। ये दोनों काम एक साथ चले हैं, तब उत्तर प्रदेश में शांति हुई है। आज पर्व और त्योहारों के दिन कोई दंगा करता है क्या? आज कोई कर सकता है क्या? बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए कोई खतरा बनेगा क्या? अगर बनेगा तो दूसरे चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं। एक अवसर है गाजीपुर के लिए, और गाजीपुर भी फिर एक बार मोदी सरकार में सहभागी बने। पूर्वांचल में वाराणसी के बाद सबसे अधिक चर्चा गाजीपुर की ही है। समाजवादी पार्टी से अफजाल के सामने बीजेपी से पारसनाथ राय चुनाव लड़ रहे हैं। पारसनाथ राय मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। गाजीपुर सीट से 2014 में मनोज सिन्हा जीते थे। 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी से वो हार गए। आपको मान सम्मान का रक्षा हमेशा करेगा, प्रयत्न करो, हमेशा करेगा। 2024 में बीजेपी के लिए ये सीट सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। सामने जो वही हो, मैंने पहले कहा मैं शिक्षक की तरह लड़ रहा हूँ, उसी तरह लड़ूंगा हमेशा, और जीत तो अब सुनिश्चित हो गई। आभार प्रकट करते हुए इस उम्मीद के साथ कि अपने गाजीपुर में जीत हार के पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ का जातीय और धार्मिक समीकरण। गाजीपुर में सबसे अधिक करीब 3.5 लाख वोटर यादव हैं, करीब 2 लाख मुसलमान, लगभग 3 लाख दलित मतदाता, 1 लाख राजभर, 1 लाख कुशवाहा और 1.5 लाख के करीब सवर्ण मतदाता है। तो हो सकता है भाई, इनके पास ज्ञान का भंडार है। वो 400 पार बीजेपी का जो नारा है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। इंटरप्रिटेशन ये है कि 543 में 400 पार, तो बची कितनी? 143 तो 143 बची है, तो कितनी हुई 143? 400 के पार 143 बची है आपकी। क्या आपको लग रहा है कि 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ थे, जिसके चलते सपा का MY फैक्टर के साथ बीएसपी का दलित वोट सपा प्रत्याशी को गया और अफजाल ये सीट जीत गए।
मनोज सिन्हा 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हारे। 2014 में मनोज सिन्हा जब जीते तब बीएसपी और एसपी अलग अलग थे। उस समय भी बीजेपी को 32,452 वोटों के मामूली अंतर से ही जीत मिली थी। बीजेपी के साथ इस बार एसबी एसपी एनडीए का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। सबसे बड़ा फैक्टर है बीएसपी प्रत्याशी का मैदान में होना। अगर दलित मतदाता और जरा भी मुस्लिम वोटर बीएसपी के साथ गए तो गाजीपुर का चुनाव बेहद रोचक होना तय है। यही बातन के साथ अपन बात समाप्त कर दें। जय हिंद, जय भारत।